तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। मैं नीरज कुमार पांडे एक बार पुनः आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ वर्ब पार्ट 4। और इसमें हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ब टू बी के बारे में। वर्ब टू बी के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका था बच्चों की। वर्ब टू बी का प्रयोग वाक्य में होने के अर्थ में किया जाता है। प्रायः जो वर्ब टू बी है ये वाक्य में कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब का काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो आज उसी के सेंस में हम कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा उसी के प्रयोग को डिटेल करते हैं और एक के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो और इसमें जो वर्ब टू बी है, स्पेशली उसमें इज आर एम आता है एक वर्ब के रूप में, एक सहायक क्रिया के रूप में, जिसका अर्थ होता है होना या है। तो उसी को हम लोग डिटेल करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हो इज आई एस इज, इसका मतलब होता है एक वचन कर्ता के साथ ही आता है। फिर आप देख सकते हैं आर ए आर ई आर, इसका मतलब होता है ये बहुवचन के साथ आता है, बहुवचन कर्ता के साथ। और आई माने होता है हूँ, सॉरी एम माने होता है हूँ। और एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है हूँ के सेंस में। फिर आप देखेंगे इसका प्रयोग मोस्टली हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, जिसको इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ भी इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही बच्चों हम इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट व कॉन्टिन्यूस टेंस, किसका कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस में भी करते हैं। अर्थात जब हम किसी एक्टिव वॉइस की सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल रहे होते हैं तो वहाँ भी हम इसका प्रयोग करते हैं। वॉइस क्या होता है मैं जल्द ही आपको बताऊंगा, और इसके प्रकार कितने होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसका प्रयोग देखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल की साधारण वाक्य। आप पढ़ेंगे अगर टेंस के बारे में तो आप जानेंगे कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आप इसमें जो पढ़ेंगे पहला प्रकार प्रेजेंट टेंस या पास्ट या फ्यूचर जो भी पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले आप साधारण तरह की वाक्य पढ़ेंगे, अर्थात ऐसी वाक्य पढ़ेंगे जो बिना क्रिया की, जिसमें मुख्य क्रिया नहीं होगी, केवल होने की क्रियाएं हो रही होंगी, तो उसको हम लोग पढ़ने को पाते हैं। तो आज इसी को हम केवल डिटेल करने जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, साधारण वाक्य होती हैं ये वर्तमान काल की। इसका पहचान क्या है कि ये क्रिया, ये जो है मुख्य क्रिया के बिना इसमें वाक्य रहती है, कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है। वाक्य में सिर्फ होने की क्रिया होती है, अर्थात होने का कार्य होता है। साथ ही इसकी एक और पहचान है मित्रों कि हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं अथवा हूँ जुड़ा रहता है। और एक चीज़ और मिलेगा आपको कि वाक्य में आपको पूरक मिलेगा, यानी पूरक ही सब कुछ होगा, कोई मुख्य क्रिया नहीं होगी। पूरक क्या होता है बच्चों, पूरक वह होता है जो किसी वाक्य के अर्थ को पूर्ण करता है। कुछ उदाहरण आप देखेंगे, जैसे वे छात्र हैं, वह खिलाड़ी है, मैं बीमार हूँ। तो आप देख पा रहे हैं हूँ, इस तरह की जो सेंटेंसेज आप देखते हैं जहाँ सिर्फ होने की क्रिया हो रही होती है, कोई मेन वर्ब नहीं रहता है, तो वो वाक्य बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य कहलाती है। अब इसको हम, इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इसका अनुवाद कैसे करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि सर्वप्रथम हम कर्ता को लिखते हैं। कर्ता क्या होता है, जिसके बारे में कोई बात कही या बताई जाती है वाक्य में, ठीक है। कर्ता यानी कार्य करने वाला। इसके बाद हम लोग जो है आप देख पा रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्रियाओं को लिखते हैं, अर्थात सारी क्रिया को लिखते हैं। लेकिन क्रिया तो इसमें मेन वर्ब तो कोई है नहीं, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं आप वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। वर्ब टू बी यानी इज आर एम का प्रयोग क्रिया के रूप में करते हैं, यही इसमें मुख्य क्रिया है। इसमें कोई ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं रहती, केवल हेल्पिंग वर्ब ही प्रयोग की जाती है। तो आप देख पा रहे हैं मित्रों कि सर्वप्रथम हम कर्ता को जब लिख लेंगे, कर्ता को लिखने के बाद हम क्रियाओं को लिखना शुरू करेंगे, अर्थात इज आर एम का प्रयोग करना शुरू करेंगे। लेकिन इज आर एम का प्रयोग होगा कहाँ, अगर एक वचन कर्ता है तो एक वचन कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता है, जैसे कोई नाउन आ गया सिंगुलर जैसे कोई प्रोनाउन आ गया ही सी इट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे हम इज का प्रयोग करेंगे है के अर्थ में। लेकिन अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो हम बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, यानी कोई प्लूरल का नाउन आ गया या दे आ गया, दोज आ गया, दीज आ गया कर्ता के रूप में, तो वहाँ पर हम आर का प्रयोग, यू आ गया, वी आ गया, तो आर का प्रयोग करते हैं। फिर हम देख पा रहे हैं कि आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, ये एक स्पेशलाइज एम वर्ड है जो आई के साथ ही प्रयोग होता है। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, पूरक को लिख देंगे। पूरक क्या है, पूरक वे शब्द हैं,
वे शब्द हैं जो हैं अथवा हूँ के ठीक पहले आता है और वाक्य के अर्थ को पूर्ण करता है। ज़रा यहाँ देखिए, इस वाक्य में आप देखिए कि वे छात्र हैं। ये है कि ठीक पहले जो छात्र वर्ड आप देख रहे हैं बच्चों, ये छात्र वर्ड ही वाक्य में पूरक है। वह खिलाड़ी है कि ठीक पहले जो खिलाड़ी वर्ड आया है, यही वाक्य में क्या है, पूरक वर्ड है। मैं बीमार हूँ, तो इसमें जो बीमार शब्द आया है कि ठीक पहले, इस वाक्य को पूर्ण कर रहा है, इसलिए ये पूरक है। फिर इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं एक बार और देख लेंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर कर्ता एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम, और लास्ट में हम लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट। तो आइए एक वाक्य हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वे छात्र हैं, तो वे की अंग्रेजी यहाँ चूँकि इंडिकेट किया जा रहा है, यहाँ पर इंडिकेशन हो रहा है, तो ये जो है वे के अर्थ में यहाँ पर हम लिख देंगे दोज। क्या लिख देंगे, दोज। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आप पूछ रहे होंगे कि यहाँ दे क्यों नहीं लिखा, दोज क्यों लिखा जा रहा है, तो ये हम आपको बाद में बताएंगे जब हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दोज। अब दोज एक को तो हम दोज कहेंगे नहीं, हैं के अर्थ में हम अभी मैंने बताया कि हैं के अर्थ में हम आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे आर, दोज आर। अब छात्र की अंग्रेजी होता है स्टूडेंट, और एक छात्र वे तो होता नहीं है, अर्थात यहाँ स्टूडेंट का आ जाएगा प्लूरल फॉर्म, दोज आर स्टूडेंट्स, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। आप देखिए दोज आर स्टूडेंट्स। अब यहाँ आर जो है यही वर्ब टू बी है। क्या है बच्चों, वर्ब टू बी है, और जो आप स्टूडेंट देख पा रहे हो ये कॉम्प्लीमेंट है, और जो दोज वर्ड आप देख रहे हो ये सब्जेक्ट है। फिर देखिए दूसरा आप देख पा रहे हैं वह खिलाड़ी है, तो यहाँ वह के लिए आप लिख देंगे ही, लिख दीजिए ही इज। अब खिलाड़ी है, खिलाड़ी की अंग्रेजी होता है प्लेयर, PLAYER। ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है प्लेयर, यहाँ पे वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। साथ ही आप देख पा रहे हैं जब किसी नाउन का किसी वाक्य में प्रथम उल्लेख होता है और वो सिंगुलर उसमें यूज हो रहा है फॉर्म में, तो आप उसके पहले उस शब्द के उच्चारण के हिसाब से ए अथवा एन का प्रयोग कर लीजिए। ही इज़ अ प्लेयर। फिर आप देखेंगे मैं बीमार हूँ, आई के साथ अभी मैंने बताया आई आप सबसे पहले लिखिए मैं के अर्थ में, फिर आप आई के साथ एम का प्रयोग करिए, आई एम। अब यहाँ बीमार वर्ड आया हुआ है, बीमार क्या है बच्चों, ये बीमार वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसके बारे में डिफाइन कर रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और डिफाइंस अ नाउन और प्रोनाउन, है ना। तो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जब कोई शब्द कुछ बताता है, उसके बारे में कोई वर्णन करता है, उसकी विशेषता बताता है, तो वो एडजेक्टिव होता है। आई एम सिक, SICK, सिक माने बीमार, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। यहाँ जो सिक वर्ड आप देख पा रहे हो यही कॉम्प्लीमेंट है, जो एम वर्ड आप देख रहे हो यही यहाँ वर्ब टू भी है, और आई जो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे करता है। तो ये था बच्चों आज की क्लास, जिसको मैं एक बार संपूर्ण रूप से आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप चाहें बच्चों तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर आपको ठीक लगे। इसको एक बार देख करके समझिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।